Hello everyone. So today's topic for discussion is marketing considerations, that is your unit 10. So first topic is selecting the target market. Target market represents a group of individuals who have similar needs, perceptions and interest. They show inclination towards similar brands and respond equally to market fluctuations. Individuals who think on the same lines and have similar preferences form the target audience. So what is basically कि target audience की represent की करता है सानू रस दसदा है target audience की target audience ਉਹ group of individuals ने जिन्हां दी same needs ने same perceptions, that means ਉਹ mind ਉਹਨਾਂ setup किवें है same ਉਹਨਾਂ ਦਾ interest होवे, ठीक है, that is a योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अगर मैनू ब्रांडेड चीज़ां पसंद नहीं, ठीक है, मेरी फ्रेंड नू है उन्होंने ब्रांडेड चीज़ां पसंद, ठीक है, एक थर्ड पर्सन में ब्रांडेड चीज़ां पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स भी सारे ब्रांडेड क्लोथ्स पाते हैं, मेरे फ्रेंड्स सर्कल विच भी, ठीक है, दैट मीनस ये साडा ग्रुप बन गया जो ये परसीव करता है कि साडी नीड्स भी इक्को जिहियां ने, ठीक है, साडी परसैप्शन यही है कि सानू हाँ ब्रांडेड क्लोथ्स ही वैल्यू होंदी है, ठीक है, वो ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, एक इंटरस्ट उन्हां दा, ठीक है। सो दैट इज़ योर टारगेट मार्केट, ठीक है, एक अपन टारगेट ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिन्होंने सिमिलर नीड्स परसेप्शन से इंटरस्ट होता है। दे शो इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सिमिलर ब्रांड्स एंड रिस्पॉन्ड इक्वली टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अपन कहने कि एक इंक्लिनेशन इज बेसिकली एक पर्टिकुलर वे उपर ही आप बिहेव करना, रिएक्ट करना, दैट इज इंक्लिनेशन, ठीक है। दैट मीनस वो इक्को वे नाल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सिमिलर ब्रांड्स होंगे रिस्पॉन्ड इक्को वे नाल करते हैं, कोई फ्लक्चुएशंस मार्केट हो रही ने, सो दे शो इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिविजुअल्स हू थिंक ऑन द सेम लाइन्स एंड हैव सिमिलर प्रेफरेंसिस फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस, जिन्हों की सेम लाइन्स है, सेम प्रेफरेंसिस, इक्को जी प्रेफरेंसिस ने, उन्होंने आप टारगेट ऑडियंस फॉर्म होंगी है। Target market includes individuals who have almost similar expectations from the organizations of marketers, ठीक है, वही होंगे ने जो इंडिविजुअल्स इन्हों की सिमिलर एक्सपैक्टेशंस होंदियां ने, ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर मार्केटर्स होंगे हैं। Target market selection is a key part of marketing strategy and typically involves significant analysis, discussion and review throughout the firm, ठीक है, ऐसे वो होंगे है, इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ अ की पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप इदा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं जिहदे कि आप इन्वॉल्व करते इंपॉर्टेंट एनालिसिस होवे, डिस्कशन आप करते हैं, रिव्यू आप करते हैं थ्रू आउट द फर्म, ठीक है, पूरे ओवरऑल व्यू च मेन द फर्म का यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट उन्होंने यही एक रोल है कि वो कहते कि आप एक सिग्निफिकेंट जो साडी टारगेट ऑडियंस हैगी है, टारगेट इंडिविजुअल्स हैगे, असीं उन्हां नूं उसी नीड के अकॉर्डिंग उसी वे दी आप टेक्निक्स या स्ट्रैटजीज बनानियां ने, आप उदा ही करांगे। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट। Target market can be particularly valuable tool for small businesses which often lack the resources to appeal to large aggregate markets or to maintain a wide range of differentiated products for varied markets। कहने जो टारगेट मार्केट है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वैल्यूएबल टूल प्ले करता है किन्ना वास्ते, स्मॉल बिजनेसिस वास्ते, बिकॉज एज वी नो कि जो स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने को ना तो इतने ज़्यादा रिसोर्सिज है ना उन्होंने को फंड्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। सो बेसिकली वो करते एक टारगेट ऑडियंस में सिलेक्ट कर लेंगे ने, पता है उन्होंने ये नीड्स ने, ये प्रेफरेंसिस ने, ये डिमांड्स ने, आप उन्होंने नीड के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई प्रोडक्ट को डिवेलप कर लिया तो मैंने पता ही है मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लईए, अगर मैं लो पर्सन की ले ला या पुअर पर्सन की ले ला, ठीक है, मैंने पता है जो पुअर पीपल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, उन्होंने कुछ खास तो लेना नहीं है, ठीक है, मैं उन्होंने नीड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ सस्ती चीज़ बना रही हूँ तो मैंने पता वो पुअर लोग ले लेंगे, ठीक है, मैंने पता है बिकॉज वो चीज़ की उन्होंने ग्रुप में डिमांड है, ठीक है। सो दैट मीनस वो कहने जो स्मॉल बिजनेसिस होंगे है उन्होंने वास्ते ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होएगी बिकॉज उन्होंने को इन्ने रिसोर्स है नहीं कि वो बाहर जाके लार्ज रिसोर्स या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज टारगेट ग्रुप्स को जाके अपनी सेल कर पा, इंस्टेड की करेंगे अपने थोड़े प्रोडक्ट या स्मॉल बिजनेसिस लैणगे तो उन्होंने वास्ते की करेंगे प्रोडक्ट्स को डिवेलप करेंगे। Target marketing allows a small business to develop a product and marketing mix that fit a relatively homogeneous part of the total market। कहने small business की करते हैं
वो होमोजीनियस की होंगे इक्को तरह के प्रोडक्ट एंड हेट्रोजीनियस मीन्स वेराइटी, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट या होमोजीनियस पार्ट सिलेक्ट करेंगे मार्केट का, ठीक है, टोटल मार्केट का, जिन्होंने पता है कि इक्को तरह का प्रोडक्ट मैं बनाना है मेरे को बिकॉज रिसोर्सिस घट ने, ठीक है। सो इदा का प्रोडक्ट मैं डिवेलप करना है कि जो हर एक मार्केट सारे मार्केट के लोग उन्होंने की करन सिलेक्ट कर पान, ठीक है। सो टारगेट मार्केटिंग अलाउज अ स्मॉल बिजनेस टू डिवेलप अ प्रोडक्ट एंड अ मार्केटिंग मिक्स दैट फिट अ रिलेटिवली होमोजीनियस पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट, ठीक है। टोटल मार्केट जो होमोजीनियस चीज़ है, ठीक है, मैं उदा दी ही सेल करनी है। बाय फोकसिंग इट्स रिसोर्सेज ऑन अ स्पेसिफिक कस्टमर बेस इन इट्स वे, अ स्मॉल बिजनेस मे बी एबल टू carve out a market niche that it can serve better than its larger competitors. That means they are saying अगर मैं एक मार्केट सिलेक्ट करती उन्होंने नीड्स अकॉर्डिंग दे रही हैं चीज़, तो दैट मीन्स मे बी वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अपने लार्जर कॉम्पिटिटर्स नालों भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। Just for example given, a manufacturer of fishing equipment would not randomly market its products to the entire US population, ठीक है। कहते एक जो फिशिंग इक्विपमेंट है, एक मैन्युफैक्चर है, वो entire US population of product sell नहीं करेगा। Instead, it would conduct market research using such tools as demographic reports, market surveys, and trade shows to determine which customer would be most likely to purchase what it offers। कहते इंस्टेड की करेगा, पहले रिसर्च करेगा, देखेगा कि उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो केड़ा कस्टमर ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो केड़ा कस्टमर जिन्हें मैं ऑफर करूँगी प्रोडक्ट ले लेगा, वो मैं चीज़ ज़्यादा रिसर्च तो मैंने पता लगेगी। इट कुड देन स्पेंड इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन एफर्ट टू परस्यूड मैंबर्स ऑफ इट्स टारगेट ग्रुप। कहते उस तो बाद अपने रिसर्च करने तो बाद वो लोगों को सिलेक्ट करेगा जो उन्होंने लगता है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदणगे। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस कुड बी टेलर्ड फॉर ईच सेगमेंट ऑफ द टारगेट मार्केट। रिसर्च करने तो बाद अपने रिसोर्सेज वो ताई खर्च करेगा तो एडवर्टाइजमेंट भी प्रमोशन भी वो ताही करेगा। दैट मीनस उन्होंने पहले देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट कि मार्केट में ज़्यादा डिमांडिड है तो जिदे पर मैं ज़्यादा अपना मेरे को लिमिटेड रिसोर्सेज में जिथे यूज़ कर पावा तो मेरे प्रॉफिट्स भी मैंने ज़्यादा हो तो मेरे खर्चा घट हो तो मैंने नुकसान भी ना हो। दैट मीनस वो ओवरऑल मार्केट सिलेक्ट करके एडवर्टाइजमेंट से प्रमोट करेगा। नैक्सट है थोड़ी मार्केट स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में सेल करने वास्ते, ठीक है। सो फर्स्ट आती है करंट प्रोडक्ट या करंट मार्केट। दैट इज़ अ मार्केट पेनिट्रेशन इज़ अ स्ट्रैटेजी इंक्रीजिंग योर share of existing markets. You might achieve this by raising customers' awareness of your products and services or finding new customers। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ। दैट मीनस ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, फर्स्ट विच सीगा आप प्रिवेलिंग मार्केट में जाके अपना कस्टमर की अवेयरनेस वधा रहा। सैकेंड स्ट्रैटेजी की है आप न्यू सैगमेंट न्यू मार्केट में जा रहे अपना मैं करंट प्रोडक्ट जो है जो मैं अज बेच रही हाँ, ठीक है, अज का प्रोडक्ट मैं की कर रही हाँ अपने न्यू मार्केट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक मॉल टाउन एरिया कवर कर रही थी, हुण मैं अज की न्यू एरिया सराबा नगर भी नाल एड ऑन करता प्लस करता, दैट इज़ योर करंट प्रोडक्ट या न्यू मार्केट। नैक्सट है मार्केट स्ट्रैटेजी। दैट इज़ नैक्सट मार्केट स्ट्रैटेजी आती है थोड़ी न्यू प्रोडक्ट करंट मार्केट। दैट मीनस हुण मैं की कर रही न्यू अपनी जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शैंपू सेल कर रही सी, शैंपू के नाल की किया मैं एक ये मेरा करंट प्रोडक्ट सीगा, ठीक है। हुण की कर रही करंट प्रोडक्ट मैं कितने सेल कर रही थी, सराबा नगर प्लस मॉडल टाउन। जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, प्रोडक्ट तो बहुत लंबे एरिया में जाते हैं बट मैं अपना प्रोडक्ट सिर्फ मॉडल टाउन तो सराबा नगर सेल कर रही थी, ठीक है। सो हुण की है मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता, मैं जस्ट से कि मैं एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम नाल ऐड करती, ठीक है। सो शैंपू के नाल एक मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या मैं कह रहा मैं एक सीरम इंट्रोड्यूस करता, ठीक है। एक मैं शैंपू तो कर रही थी, मैं चलो नाल सीरम इंट्रोड्यूस करता, ठीक है। सो सीरम के नाल की किया मैं और न्यू प्रोडक्ट में करंट मार्केट। दैट मीनस मैं हूँ फिर वही सराबा नगर तो मॉल टाउन सेल कर रही हाँ। नैक्सट है तो न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट। दैट मीनस न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, दैट मीनस मैं शैंपू के नाल पहले सीरम भी लॉन्च किया, हुण की किया मैं सराबा नगर मॉडल टाउन के नाल की करता मैं हुण की कर रही हाँ मैं डुगरी विच भी अपना प्रोडक्ट लिए। दैट मीनस न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट। नैक्सट है थोड़ी प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज एंड मार्केटिंग ऑफ सर्विस। प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज फर्स्ट आता है प्राइजिंग मैथड विच फर्स्ट आता है मार्कअप प्राइजिंग। ये की करते हैं ये मोस्ट
एलीमेंटरी प्राइसिंग मैथड इज़ टू ऐड अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द प्रोडक्ट्स कॉस्ट, ठीक है। तुहानूं जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पै रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक थोड़ा सा अपना एक स्टैंडर्ड्स मार्कअप मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर रही ਹਾਂ। ਜੇ अगर मैनू कोई प्रोडक्ट 8 रुपीज़ का पै रहा है तो मैं अपना एक छोटा सा मार्जिन या थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ मार्कअप में ऐड करता, ₹2 ऐड करते दैट इज़ ₹10 का मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर दूँगी, दैट इज़ योर मार्कअप प्राइसिंग। नैक्सट है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग यही कहता है कि मैं जिन्ना अज इन्वेस्ट कर रही हाँ मैनू साल बाद 2 साल बाद मैनू उहदे उपर कितना रिटर्न है, ठीक है। मैं अपना वो मार्जिन लैके की कर रही हाँ अपने प्रोडक्ट का प्राइस सिलेक्ट कर रही हाँ। नैक्सट है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब है कि कस्टमर की परसैप्शन कर रहा है, ठीक है। कस्टमर की देखता कि ये प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए। तुसीं अपने ये जो पॉइंट है तुसीं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचना कि कस्टमर की प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है। दैट मीनस ये आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परसीव्ड वैल्यू देखेंगे, कस्टमर कितनी वैल्यू पे करने को तैयार हो सकता है। नैक्सट है वैल्यू प्राइसिंग। Several companies have adopted value pricing in which they charge a fairly low price for a high quality offering. Value pricing says that the price should represent a high value offer to consumers. So value pricing is basically वो कह रहे कि आप value pricing उदों adopt करते हैं जिहदे विच आप एक fairly low price charge करते हैं, ऑफरिंग आप अच्छी दे रहे हैं, ठीक है। सर्विस एक तरह मैं अच्छी पे कर रही हूँ बट जो मैं प्राइसिंग है वो मैं लो चार्ज कर रही हूँ। नैक्सट आ गया थोड़ा गोइंग रेट प्राइसिंग। सो गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब है कि जो प्रिवेलिंग प्राइसिस होंगे, ठीक है, जो प्रिवेलिंग प्राइसिंग मेरे आज मार्केट में चल रहे हैं मैं वही प्राइसिंग की कर रही हाँ इन्हों उसी रेट उपर फर्म पर अटेंशन पे कर दी है तो वही प्राइस उपर प्रोडक्ट्स दे देती है, दैट इज़ योर गोइंग रेट प्राइसिंग। नैक्सट कम्स सील्ड बिड प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग का मतलब है एक आप सील कर दें प्राइसिंग, ठीक है। फर्म्स प्राइस ਨੂੰ सील कर ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ जो एक फिक्स आप प्राइसिंग करती है आप उस अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स ਨੂੰ सेल करते हैं, ठीक है। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग इज कॉमन वेयर फर्म्स सबमिट सील्ड बिड for jobs. The firm bases its prices on expectations of how competitors will price rather than on a rigid relation to the firm's cost or demand, ठीक है। That is your sealed bid pricing. So that is the different marketing strategies कि ये होर भी तुहाडी marketing strategies हो सकदियां ने कि तुहाडी इकोनॉमी प्राइस मतलब आप लो प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, बंडल प्राइसिंग बाय वन गेट वन फ्री हो गया, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो गया, दैट मीनस आप कस्टमर को कह दें कि 99.99 की चीज़ है, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग आप की कर रहे हैं प्रोडक्ट के नाल, कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ प्रोडक्ट के नाल की कर रहे हैं आप कोई न्यू प्रोडक्ट भी नाल लॉन्च करते हैं, दैट इज़ योर प्रमोशनल प्राइसिंग। नैक्सट योर डायनेमिक प्राइसिंग जो तुहानूं लगता है कि सिचुएशन अकॉर्डिंग चेंज होंदा रहंदा, दैट इज़ योर डायनेमिक प्राइसिंग। पे वॉट यू वॉन्ट, दैट मीनस तुहानूं जो लगता है, ठीक है, कि तुहानूं लगता है कि आप कस्टमर नूं लगता है कि आप इन्ना पे कर सकते, दैट इज़ योर पे वॉट यू वॉन्ट। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज़ बेसिकली आप मेन ऑफर है कि आप कस्टमर नूं इनीशियल स्टेज कहने किसी लो प्राइस पे कर दो ताकि मैं वध तो वध कस्टमर्स अपने वाल अट्रैक्ट कर पावा, दैट इज़ योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पहला मैं इनीशियली लो प्राइस चार्ज करूँगी उस तो बाद प्राइस बताऊँगी। फ्रीमियम प्राइस दैट मीनस प्रीमियम प्लस फ्री दोनों आप ऐड करके दैट इज़ योर फ्रीमियम, दैट मीनस कुछ मैं थोड़ा प्राइस में थोड़ा प्रीमियम भी पे कर रही हूँ, ठीक है। एंड नैक्सट कि प्रीमियम के नाल मैं की कर रही हूँ कुछ चीज़ फ्री विच भी दे रही है, दैट इज़ योर प्रीमियम, दैट मीनस कि आप फ्री ते प्रीमियम नू ऐड करके प्रीमियम प्राइसिंग बना रही। नैक्सट अगर थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस है जिहदे आप की करते हैं एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज की करते हैं आर्टिफिशियल प्राइसिस की कर देने ज़्यादा चार्ज कर देने, ठीक है। सो ये चीज़ की आप थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा चार्ज करके शो करके आप दिखाने की प्राइस प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मे बी आप करिए फिर उन्होंने डिस्काउंट शो कर देने कि आप इन्ना परसेंट डिस्काउंट दे। नैक्सट लास्ट कम से प्राइस स्कीमिंग ये करते हैं आप इनीशियली आप प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करते हैं ताकि आप मार्केट अगर शुरू की है तो मैनू वध तो वध की मिलन प्रॉफिट्स मिल जाए, उस तो बाद मैं अपना प्रोडक्ट का प्राइसेस घटा देनी है। नैक्सट योर सर्विसेज दैट इज़ पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਹੁਣੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जितनी देर तक मैं दे रही, ये नहीं फॉर एवर लास्टिंग होंगी है ना, नहीं। अगर मैं अज सर्विस दे रही हाँ तो हुणे दे रही हाँ, दैट मीनस जिन्नी देर मैं दे रही हाँ वो उन्नी देर लिए रहेगी। उस तो बाद की है वो जो सर्विस है वो की खत्म हो जाएगी। दैट मीनस जिन्नी देर तक तुहाडे कोल कस्टमर हैगा उन्नी देर तक ही आपां सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जो सर्विस की है वही है जो प्रेजेंट है तो दैट इज पेरिशेबल हो जाती है। पेरिशेबल इज बेसिकली चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय होगी, वैनिश होगी। तो वही सर्विसेज भी उदा ही नहीं, अगर कस्टमर आपको प्रेजेंट है तो नाल दोगे, अदरवाइज जो खत्म हो गए नाल ही थोड़ी सर्विस भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कम इंटेंजिबिलिटी, वी कांट सी इंटेंजिबल, वी कैन ओनली फील, दैट इज योर इंटेंजिबिलिटी। ठीक है, दैट इज कि आप कोई कस्टमर डॉक्टर आए, डॉक्टर सर्विस आप ले रहे हैं, दैट मीनस फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट तुहानू सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, डेंटिस्ट की थोड़ी टुथ नू वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि दैट इज यू कैन ओनली फील। ठीक है, तुसी सर्विसेज नू टच नहीं कर सकते। नैक्सट है वेरिएबिलिटी। ठीक है, दैट इज वेरिएबिलिटी मतलब वेराइटी। ठीक है, लैक ऑफ आपां कंसिस्टेंसी नहीं है आप, या लैक ऑफ फिक्स पैटर्न आप नहीं करते, जो तुहानू लगता नीड के अकॉर्डिंग आप चीज़ करते रहने हैं। नैक्सट कम्स इनसैपरेबिलिटी। इनसैपरेबिलिटी अगर आप सेम डॉक्टर की एग्जाम्पल है तो ये मतलब है कि डॉक्टर ने अगर सानू सर्विस दी है, ठीक है, तो डॉक्टर तो वो सर्विस इकट्ठी होएगी, आप सैपरेट नहीं कर सकते। दैट इज योर इनसैपरेबिलिटी। नैक्सट एक्सपोर्ट मार्केटिंग। व्हाट इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मतलब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस कह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री बेच रहे हैं, आउट ऑफ, ठीक है, दैट है ऑल ओवर वर्ल्ड या अदर कंट्रीज विच भेज रहे हैं, दैट इज योर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। Export marketing means exporting goods to other countries of the world. It involves lengthy procedure and formalities. ठीक है, उन पर lengthy procedure ते formalities होंदा है। In export marketing, goods are sent abroad as per the procedures framed by the exporting country as well as the importing country. ठीक है, आपां एक्सपोर्ट मार्केटिंग करते हैं, गुड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬਰੋਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, जो भी सारा फ्रेम बनया होएगा एक्सपोर्टिंग कंट्री ने, इंपोर्टिंग कंट्री ने कोई भी जो फ्रेम बनाया होएगा उस अकॉर्डिंग गुड्स सेंड होंगे। सो अकॉर्डिंग टू BS राठौर, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्ट्स विच क्रॉस द नैशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो एक्सपोर्ट मार्केटिंग की होंगे ऐसी चीज़ा जो मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्ट्स विच क्रॉस द नैशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, जो नैशनली बाउंड्रीज क्रॉस करके कंट्री दी जाते हैं, दैट इज योर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। So export marketing has wider economic significance as it offers various advantages to the national economy। ठीक है, काफ़ी वधिया national economy ਨੂੰ काफ़ी अच्छी importance ਦਿੰਦੇ ਨੇ, advantage ਦਿੰਦਾ ਹੈ। It promotes economic, business, industrial development to earn foreign exchange and ensures optimum utilization of available resources। That means वो कह रहे हैं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, एक आप अपने अवेलेबल रिसोर्सिस को भी बहुत अच्छी तरीके ਨਾਲ बहुत सिग्निफिकेंट वे ਨਾਲ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ਹੁਣ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज़ मशीनरी बनाई है, ठीक है, मैं अपनी कंट्री में सेल कर रहा तो ऑब्वियसली वो मैनू इन्नी जो रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर मैं फॉरन भेज रही तो मेरे को फॉरन एक्सचेंज भी आ रहा है। ठीक है, नाल दे नाल की हो रहा है, मेरी कंट्री की गुडविल भी इंक्रीज़ हो रही है, कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ हो रही है, मैनू मेरा मार्केट शेयर एनहांस हो रहा है। ठीक है, मेरे मार्केट ज़्यादा बन रहे, मेरे कस्टमर ज़्यादा बन रहे हैं। सो दैट मीनस एक बहुत अच्छा स्कोप है, एक बहुत एडवांटेजेस, एक सिग्निफिकेंट चीज़ मैनू मिल रही है एक्सपोर्ट करने तो बाद। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।